समंदर की लहरें सबको डराती हैं, पर किसी किसी के भीतर एक ऐसी शांति होती है जो लहरों से नहीं डरती। ऐसी ही एक कहानी है मधुकर की। एक मामूली सा मछुआरा जिसके पास टूटी नाव थी, फटे कपड़े थे, पर एक अटूट साहस था। इस कहानी में सिर्फ मछलियां नहीं है, इसमें एक जीवन दर्शन छुपा है कि कभी कभी जिंदगी हमें उसी चीज से बदलती है जिससे वो हमें तोड़ती है। धवलपुर नाम का एक छोटा सा गांव समुद्र किनारे बसा था। यहाँ की जिंदगी लहरों के साथ चलती थी। सुबह सूरज उगने से पहले नावें निकलती और दोपहर तक लौटती। मछलियों की गंध, नमक भरी हवाएं और मेहनतकश लोग, यही था यहाँ का जीवन। इसी गांव में एक मछुआरा था, मधुकर। उम्र कोई 40 के आसपास, सांवला चेहरा, मेहनत से झुकी पीठ और धूप से जली हथेलियां। उसके पास एक ही नाव थी, पुरानी टूटी फूटी, जिसके किनारे से पानी रिसता था। मधुकर के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल साफ था। आत्मा ईमानदार थी और मेहनत करने का जज्बा अटूट। उसकी पत्नी सावित्री एक समझदार लेकिन बीमार स्त्री थी। 2 बच्चे थे, गुड्डू 10 वर्ष और चंपा 7 वर्ष। दोनों पढ़ना चाहते थे, पर स्कूल जाना लग्जरी था। किताबें लोन पर ली जाती, कॉपियां पिछले साल की होती। कई महीनों से मधुकर की जिंदगी खराब चल रही थी। रोज समुद्र में जाता, कई घंटे बिताता, लेकिन जाल में कुछ नहीं फंसता। कभी तूफान आ जाता, कभी लहरें नाव को उलटने को होती। एक दिन उसने पास वाले गांव में इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन मछली न मिलने की वजह से चुकाना मुश्किल हो गया। अब गांव वाले भी ताने देने लगे, तेरे भाग्य में कुछ नहीं बचा मधु, ये नाव तो तेरी किस्मत की तरह ही पुरानी हो गई है, छोड़ दे इसे। मधुकर चुपचाप सुनता, बोलता कुछ नहीं, अंदर टूटता जरूर। एक रात बहुत तेज तूफान आया। गांव के सब मछुआरे पहले ही किनारे लौट आए, पर मधुकर का लालच नहीं रुका। आज नहीं तो कभी नहीं, सोचकर वो देर तक समुद्र में रहा। अचानक एक तेज लहर आई और उसकी नाव एक चट्टान से टकरा गई। किसी तरह वह तैर कर किनारे पहुंचा, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी नाव 2 टुकड़े हो चुकी थी। घर लौटते हुए उसके पैर कांप रहे थे। सावित्री ने दरवाजा खोला, उसका चेहरा देखा और कुछ नहीं पूछा। उसकी आंखों में सिर्फ एक भाव था, मैं समझती हूँ। उस रात बच्चों ने बिना खाए सोने की जिद की, ताकि पिता भूखे न रहे। मधुकर बाहर आंगन में बैठा रहा रात भर, आंखें आसमान की ओर, मन में एक ही सवाल, हे ईश्वर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, तू इतना बेरहम क्यों है। सुबह वह चुपचाप समुद्र किनारे बैठा था। आंखें लाल थीं, चेहरा उदासी से ढका था। तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे, हाथ में कमंडल, कंधे पर चादर और आंखों में गहराई। बेटा, तू इतना टूटा हुआ क्यों बैठा है। मधुकर ने उन्हें अपने हालात बताए। नाव टूटी, घर टूटा, मन टूटा। साधु मुस्कुराया, अगर मैं कहूं कि तेरे जीवन का यह सबसे अच्छा दिन है तो मानेगा। मधुकर चौंका, बाबा, जब सब कुछ खत्म हो चुका है तब ये कैसे अच्छा हो सकता है। साधु बोले, क्योंकि अब तुझे खुद से मिलवाने का समय आ गया है, अब डर से बाहर निकलने का वक्त है। साधु ने कहा, तू मेरी एक बात मानेगा, बिना प्रश्न पूछे। हाँ, मधुकर बोला, 7 दिन तक हर सुबह उस टूटी नाव को समुद्र में ले जा। तैरना मत, मछली मत पकड़ना, बस उसमें बैठना। उसे मरम्मत किए बिना हर दिन ले जाना। 7वें दिन मैं फिर आऊंगा। मधुकर को बात अजीब लगी और उसने सोचा, अब खोने को क्या बचा है। पहला दिन, लोग हंसे, देखो दीवाना हो गया है। नाव पानी से भर गई, पर मधुकर बैठा रहा। अंदर डर था, पर बैठा रहा। दूसरा दिन, आज लहरें कम थीं, उसका मन शांत था। डर अभी था, लेकिन अब वह चुपचाप देखने लगा था कि डर क्या करता है। तीसरा दिन, मधुकर ने खुद से सवाल किया, डर को मैंने इतना बड़ा क्यों बना रखा है। इस बार वह थोड़ी देर और बैठा। चौथा दिन, उसने एक पुराना कपड़ा और रस्सी ली और छेद बंद करने की कोशिश की। कोई जादू नहीं हुआ, पर अब उसे कुछ करने का मन हुआ। 5वां दिन, नाव पानी में थोड़ी देर तैरी। उसने दूर जाकर देखा, दूसरे मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उसका मन हुआ, मैं भी कर सकता हूं। 6ठा दिन, जाल उठाया, देखा, महसूस किया, पर फेंका नहीं। आज वो अपने डर से दोस्ती कर रहा था। 7वां दिन, उसने जाल फेंका। पहली बार लहरों ने उसका साथ दिया। जाल में 5 मछलियां आईं। छोटा कमाल, लेकिन बड़ी जीत। साधु वहीं मिले।
मधुकर दौड़ा, आंखों में चमक थी। बाबा, मेरी नाव चल रही है, मैंने मछली भी पकड़ी। साधु मुस्कुराए। बेटा, मैंने तुझे मछली पकड़ने को नहीं कहा था, मैंने तुझे डर को देखने को कहा था। तू डर को देखने लगा और फिर डर हट गया। मधुकर की आंखों में आंसू थे। साधु ने 3 बातें मधुकर को दी। हर दिन उस टूटी नाव को लेकर तू गया, बस यही जीवन है। हर दिन चलना, चाहे हम कितने भी टूटे हों, जीवन की सबसे बड़ी साधना है। डर तब तक राक्षस लगता है जब तक हम उसकी आंखों में नहीं देखते। तू डर को देखने गया और डर भाग गया। जिंदगी हमें उसी चीज से ठीक करती है जिससे वह हमें तोड़ती है। तेरी टूटी नाव ही तेरा सबसे बड़ा शिक्षक बन गई। इसके बाद मधुकर ने नाव को ठीक किया, खुद सीखा, खुद सिखाया, जालों को सिलना सीखा, नाव की मरम्मत भी। उसका बेटा गुड्डू उसका हाथ बटाने लगा। गांव के लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब कहते, मधु, हमें भी सिखा दे कुछ। धीरे धीरे मधुकर गांव के बच्चों को सिखाने लगा कैसे डर से लड़ा जाए, कैसे नाव को खुद बनाया जाए। कई साल बाद एक दिन गांव में एक युवक रोता मिला। कह रहा था, मेरा सपना टूट गया, अब कुछ नहीं बचा। मधुकर उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर टूटी नाव भी तैर सकती है तो टूटा दिल क्यों नहीं। सिख, हर किसी की जिंदगी में एक टूटी नाव होती है। कोई सपना जो टूटता है, कोई रिश्ता जो बिखरता है, कोई भरोसा जो चूर हो जाता है। लेकिन अगर हम उस टूटी नाव को हर दिन समुद्र में ले जाए तो एक दिन वह जरूर तैरेगी, क्योंकि साहस नाव की मरम्मत नहीं करता, पर मन की मरम्मत जरूर करता है।